स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. Okay, so question में हमें given है, देखिए कि हमें point A के coordinate find करने हैं जहां AB एक diameter है. So let's draw the circle first. So AB is the circle and AB is the diameter. Let's say C is the center of the circle. So they are saying that where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3. So the coordinate of center is 2, -3. तो C के coordinates कितने हो गए हमारे पास 2, -3 and B के कितने 1, 4. हमें A के find करने. So let's take the coordinate of point A is x, y. Okay, so we know that AB is the diameter and C is the center. So we can say that AC and BC are the radius of the circle and radius always equal in a circle. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो AC और BC है रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल होती है सर्कल की. ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि let A x, y be the let x, y be the coordinates of A. Okay, and AB is the diameter. AB is the diameter. C is the center. C is the center. So we can say that C is the midpoint of AB. So simply we can say that C is the midpoint of AB. Midpoint of AB. So रेशो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 1. ओके, रेशो कितना हो जाएगा 1, 1. रेशो की नीड नहीं है, हम मिडपॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे. सो बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला क्या होता है मिडपॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2. सो नाउ कंसीडर x1 इक्वल्स टू x एंड y1 इक्वल्स टू y. ओके, उसके अलावा x2 इक्वल्स टू कितना b एंड y2 इक्वल्स टू कितना 4. ओके, y2 इक्वल्स टू 4. और ये जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके इक्वल होंगे इक्वल्स टू c, है ना. ये c के कोऑर्डिनेट्स ही तो होंगे हमारे पास, ये c के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करते हैं कि c इज इक्वल टू कितना x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2. ठीक है, अब देखिए c के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास 2, -3. मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ c 2, -3 एंड x1 प्लस x2 बाय 2. देखिए x1 x एंड x2 कितना है हमारे पास यहाँ पे x2 इज x1 x2 कितना, एक मिनट है ना, x1 x y1 y x2 इज 1. ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 1 बाय 2. उसके अलावा y1 कितना y एंड y2 कितना 4. सो y प्लस 4 बाय 2. सो y प्लस 4 बाय 2. ओके, ऑन कंपेयरिंग ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो कितना करेंगे 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2 एंड -3 इक्वल्स टू y प्लस 4 बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे, सो कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा. सो वी हैव 3 इक्वल्स टू x. x की कितनी वैल्यू
3. नाउ सॉल्विंग y. कितना, इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 इक्वल्स टू y प्लस 4. सो 3 2 ज़ा 6, बट माइनस का 6, सो y प्लस 4. सो 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा. तो कितना, -10 इक्वल्स टू y. ओके, सो कितना है हमारे पास, देखिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 10. सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, सो required coordinate of a x, y are कितना, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -10. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ. कितना है आंसर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, 3 and -10. Okay, so this is the correct answer. Yes, this is the correct answer. Okay, so बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है. सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.